इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग कैसे होते हैं। एकदम जीरो लेवल से हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो बच्चों के लिए बना रहे हैं जिसको भाग नहीं आता होगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए भाग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नंबर दिया रहता है अर्थात जिससे भागा देना है उसमें हम लोग पहले 9 तक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर किससे भागा देना है? तो 2 से भागा देना है। तो 2 में 9 तक गुणा कर लेंगे। तो 2 में 1 ले गुणा करेंगे, 2 एकम 2। फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6। फिर 2 में 4 से गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8। और फिर 2 में 5 से गुणा करेंगे, 2 पाँचे 10। फिर 2 से 6 में गुणा करेंगे, 2 छक्का 12। और 2 में 7 से गुणा करेंगे, 2 साते 14। 2 से 8 में गुणा कर लेंगे, 2 आठे 16। 2 और फिर गुणा करेंगे 9, दूनवा 18। अभी क्या बताएं कि जिससे इसमें भागा देना है, जिससे भागा देना है उसमें हम लोग 9 तक गुणा कर लेंगे। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। गुणा कर लेंगे तो भाग देने में बहुत आसान होता है। चलिए अब भाग देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 2 से भागा देना है 4 में। यहाँ पर पहला अंक में ध्यान देते हैं। देखिए तो 2 से अब देखेंगे इसमें कि 2 से भागा देना है 4 में, यानी कि 2 के टेबल में कितना बार में 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो 2 से 2 में गुणा किए हैं तो 4 आया है, यानी कि यहाँ पर 2 बार में भागा लग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। भागा देने के बाद एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 4 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 0 बच जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम लोग? काट देंगे। अब फिर इधर ध्यान देंगे, कितना अंक है? तो 6 है। तो अंक किधर है? तो इसको क्या करेंगे? आप उतारेंगे यहाँ पर। अब 2 से भागा देना है 6 में, तो फिर इसमें ध्यान देंगे कि 2 के टेबल में कितना बार में 6 आया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 3 बार में कितना आया है? 6। यहाँ पर लिख देंगे 3, यानी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे, 6 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा? 0। और 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब इधर अंक क्या है? 7 है, तो 7 को उतार लेंगे। अब ध्यान देंगे इसमें कि 2 का टेबल में कितना बार में 7 आएगा। तो हम लोग ध्यान देंगे कि 2 के टेबल में 7 आएगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इस उतना नंबर से गुणा करेंगे, 2 में उस नंबर से गुणा करेंगे कि 7 से अधिक ना हो, 7 के आसपास में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देंगे तो 7 के आसपास में कौन है? 6 है। 6 है, 8 भी है 7 के आसपास में, और 6 भी है। तो दोनों में से किसको लिखे? तो उसी को लिखेंगे जो 7 से छोटा रहेगा। तो 7 से छोटा कौन है? 6 है, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 आएगा। तो 6 कितना बार में आया है गुणा करने पर 2 से? तो 3 बार में गुणा किए हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। तो द्वितीय कितना हो जाएगा? 6। 7 में से 6 घटाए कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा भागा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब भी कब हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग को भागा कंप्लीट हो गया? जब हम लोग का यहाँ पर जो शेष आएगा ना, इसको देखिए सबसे पहले लिख देते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल यानी कि शेषफल हमारा आ गया 1, इसको बोलते हैं भागफल। भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं भाजक। और इसको बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कब हम लोग मानेंगे कि भागा दिए तो शेष आ गया। देखिए शेष जब भी आएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर जो भाजक होता है इससे छोटा नंबर ही होगा, याद रखिएगा। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाजक कितना है? 2 है। यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 1 आया है, यानी कि हमारा शेषफल आ गया। अब एक भी बार में भागा नहीं जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यही हमारा शेष हो गया। मान लीजिए यहाँ पर शेष कितना आया रहता है? 3 आया रहता है, तो 2 से अभी तो भागा लग जाता है। लग जाता नहीं लगता है? 2 एकम 2 लग जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फाइनल हमारा यही आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया हो।